आप देख रहे हैं जुगाड़ी कहानी का पहला पार्ट, मुलायका फरमान। मैं जब गांव से शहर में आया तो मुझे एक प्राइवेट कंपनी में बहुत अच्छी जॉब मिली। पहला महीना तो मैंने अजनबियों की तरह गुजारा, लेकिन दूसरे महीने मेरे सब अच्छे दोस्त बन गए। करते करते मुझे 3 साल गुजर चुके थे और फिर एक दिन एक लड़के ने कहा, यार हम 10 दिन की छुट्टियां हो रही हैं तो क्यों ना हम अपने दादों के गांव में चलें। मुझे गांव अच्छे नहीं लगते थे क्योंकि मैं एक गांव से आया था, लेकिन उन सब की ज़िद करने पर मैंने कहा चलो चलते हैं आज। मैं 3 दिन गांव में रहना था और फिर उसके बाद वापस आ जाना था। हमें सुबह संडे के दिन जाना था और सब दोस्त बहुत खुश थे क्योंकि उन्होंने गांव नहीं देखा था। मैंने देखा था, मैं नहीं था। मैं इसलिए खुश नहीं था कि गांव अच्छे नहीं होते। गांव अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। गांव का माहौल, गांव में खुली फिजा मुझे बहुत अच्छी लगती है। गांव के खेत मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। हर गांव में मुझे काम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। खैर, हम लोग जब निकले तो सुबह 7 बजे हम निकले थे और रास्ते में बारिश होने लगी। जब वहाँ पे पहुँचे तो हर तरफ बारिश हो रही थी और जो गांव में अक्सर होता है, कुत्तों की भौंकने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मेरे दोस्त जिन्होंने गांव कभी नहीं देखा था, वो गांव में थे और इस तरह की आवाज़ें उन्होंने कभी सुनी नहीं थी। शायद वो डर भी रहे थे, और क्योंकि हम एक ऐसे गांव में थे जो जंगल से होके गुजरता था और वो गांव भी छोटा सा था। उसके इर्द गिर्द जंगल था, काफ़ी घना। गांव में सड़कें कच्ची होती हैं और वहाँ पर भी कच्ची थी। बारिश होने की वजह से, कीचड़ की वजह से गाड़ी आगे पीछे नहीं हो सकती थी। हम लोग फंस चुके थे और हम लोग एक वाइन में थे, टोटा। फिर थोड़ी देर के बाद हमारे ड्राइवर ने कहा कि हम लोग फंस चुके हैं, बारिश हो रही है, कुछ नहीं हो सकता, किसी से हेल्प नहीं ले सकते, तो आज रात हमें गाड़ी में सोना पड़ेगा। ये सुनकर सबकी शक्लें देखने वाली थी। सोचें आप, आपके हर तरफ जंगल हो और जंगल में आप एक जगह पे फंसे हो और आपकी हेल्प कोई ना कर सके, और बारिश हो रही हो और कुत्तों की भौंकने की आवाज़ और साथ में अजीब अजीब जानवरों की आवाज़ें भी सुनने को मिल रही थी। एक दोस्त ने मुझसे पूछा कि तुम भी तो गांव से आए, तुम्हारे गांव में भी ऐसे होता है क्या? तो मैंने कहा नहीं, मेरे गांव में ऐसा कुछ नहीं होता। वो बहुत डरा हुआ था। वो मुझे कहने लगा, मैंने एक कहानी पढ़ी थी, कुछ लोग गांव में गए थे और वो फंस चुके थे इस तरह जिस तरह हम फंसे, तो उन्हें डाकुओं ने लूट लिया था। मैंने कहा कुछ नहीं होता यार, तू कम से कम ऐसी बातें तो ना बोलना। अच्छा सोचो, कुछ नहीं होता। खैर, हम बातें करते रहे आपस में, और जब कुत्ते भौंकते तो हम चुप हो जाते हैं, और जब वो चुप करते तो हम लोग बातें करना शुरू हो जाते। रात के जब 3 बजे, तो अब गाड़ी में कैसे बंदा कोई सोए? ये कैसी आवाज़ आई जिसने सबके होश उड़ा दिए? मुझे वो आवाज़ आज भी याद है क्योंकि मैंने कभी सुनी नहीं ऐसी आवाज़। वो एक अजीब सी आवाज़, इसमें एक अजीब सा दर्द था, जैसे वो हमसे कुछ कहना चाह रही है। ये आवाज़ सुन के हम सब लोग बहुत ज़्यादा डर चुके थे। अब तो ये हालत थी कि जिस लड़के का गांव था वो भी गाड़ी से उतर नहीं रहा था। हम कैसे उतरते? उसने भी कहा, ये आवाज़ तो मैंने आज तक सुनी नहीं, ये कौन सा जानवर है, मुझे समझ नहीं है। खैर, मैंने कहा तुम लोग यार चुप करके बैठ जाओ, कुछ नहीं होता, हम लोग गाड़ी में एक साथ हैं तो हम सेफ हैं। मैंने उनको बड़ी मुश्किल से बातों में लगाया। बातें कर ही रहे थे, एक आवाज़ फिर से। जब ये आवाज़ आई तो और भी ज़ोर से। अब ये सुन के मेरे भी होश उड़ चुके थे। फिर कुछ देर के बाद कुछ लोगों की आवाज़ आई, वो आपस में बातें कर रहे थे। ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। हमने उन्हें घबराई हुई आवाज़ में आवाज़ें दी और वो सुन के हमें, हमारी आवाज़ को सुनकर वो भाग गए। ये देखकर और भी बुरा लगा। कुछ देर के बाद एक और गाड़ी की आवाज़ आई। जहाँ पे हमारी गाड़ी फंसी थी
वो भी वहीं पे आके फंस गई। लेकिन हमें बहुत अच्छा लगा। वो भाई उतरा और हमें हमारी गाड़ी की तरफ आया और हमें कहने लगा कि हेल्प करो, धक्का लगाओ, फिर मैं आपकी गाड़ी को लगाऊंगा। तकरीबन वो 5 लोग थे, लेकिन हम लोग काफ़ी घबराए हुए थे। हमें देख के वो हैरान हुआ और पूछा, क्या हुआ, तुम लोग इतने घबराए हुए क्यों हो? हमने कहा, हम शहर से आए हैं और हमें पता नहीं, हमारी गाड़ी यहाँ पे फंस चुकी है काफ़ी देर से। हमें पता नहीं हम क्या करें। और एक आवाज़ भी अजीब अजीब सुनने में, हम लोग ये बातें कर रहे थे, एक आवाज़ फिर आई। ये सुनकर वो हंसने लगा। हम परेशान और वो हंस रहा था। हमने पूछा, आप हंस क्यों रहे हो? तो वो कहने लगा, ये राजा जी का कुत्ता है, इसका गला ख़राब हो चुका है। ये सुनकर हम लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे और वो खड़ा हम पे हंस रहा था। खैर थोड़ी सी मैं खुशी भी हुई, चलो बेवकूफ़ी से। अब जो कि डर का नामो निशान नहीं था, हम गाड़ी से उतरे और धक्का लगाया। फिर हम लोग गाड़ी से उतरे, हमने धक्का लगाया उसकी गाड़ी को, कीचड़ से बाहर निकाला। फिर उन लोगों ने हमारी हेल्प की और हमारी गाड़ी को निकाला। फिर हमें रास्ता बताया, हमें जहाँ पे जाना था हम लोग वहाँ पे गए। पर आगे जो होने वाला था वो तो हमने कभी सोचा भी नहीं।